जगदानंद कलनाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। आज गुणिचा मार्जन दिवस है। 6 जुलाई 2024 में आषाढ़ के महीना कृष्ण पक्षों में जगन्नाथ जी भगवान जब नीलाचल से सुंदराचल तक आएंगे, 1 साल के बाद आते हैं ठाकुर जी। क्योंकि द्वापर युग में जब 100 साल के लिए छोड़ के चले गए थे वृंदावन से, मथुरा होकर द्वारिका चले गए थे, क्योंकि राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर का जो विरह का विच्छेद का श्राप था, जो श्राप का अंतिम दिन आता है, जो समाप्त दिन आता है, तो राधा रानी जाती हैं बुलाने के लिए। 100 साल के बाद ठाकुर जी ने फिर द्वारिका से वृंदावन आते हैं। द्वापर जी के 100 साल हैं और कलयुग में 1 साल व्यवधान रह गया। अब 1 साल में ही एक बार स्वयं नीलाचल या द्वारिकापुरी माना जाता है, जहाँ पे ठाकुर जी अभी साल भर तक निवास करते, विराजमान करते हैं, जो जिसको कहते हैं श्रीमंदिर कहते हैं, जो कि श्री माँ लक्ष्मी का मंदिर है, जिसको हमारा संस्कृत भाषा में कहते हैं कि नीलाचल मंदिर है। जो नीलाचल से स्वयं ठाकुर जी 1 साल के एक बार आते हैं, और जो राधा रानी बुलाने के लिए जाती हैं, ब्रजवासियों को कृपा करने, ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए दोबारा स्वयं ठाकुर जी नीलाचल या द्वारिका से रथ यात्रा में रथ के ऊपर बैठ करके आते हैं, सुंदराचल तक आते हैं। वो जहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं वो नीलाचल हैं, और जहाँ तक आते हैं रथ यात्रा में बैठ करके 9 दिन तक निवास करेंगे, वो सुंदराचल है, यानी वृंदावन धाम है। और द्वारिका है, ये वृंदावन में है। वहाँ लक्ष्मी जी रसोई बनाती हैं, या राधा रानी या यशोदा माता रसोई बनाती हैं। वहाँ का सेवकों कहते हैं सारे 16,100 रानियाँ कहते हैं। यहाँ सारे गोपियाँ ब्रजवास यहाँ कहते हैं। और वहाँ साल भर दर्शन करने से नीलाचल में जो फल प्राप्त होता है, और गुणिचा मंदिर में आरव मंदिर को भी कहा जाता है, जो सुंदराचल भी कहा जाता है, अभिन्न वृंदावन भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं गुप्त वृंदावन है। और गुप्त वृंदावन में एक बार दर्शन करने से वही फल प्राप्त होता है। इसलिए साल भर तक जो ठाकुर वहीं निवास करते हैं, नीलाचल में निवास करते हैं, द्वारिका में केवल 1 दिन 9 दिन के लिए जब आते हैं, तो काल ठाकुर जी विराजमान यहीं आएंगे रथ यात्रा बैठ करके। इसीलिए आज स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी अपना भक्तों को लेकर के आज से क्या करेंगे, न राधा रानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ही स्वयं राधा रानी बन के आते हैं, जो महाप्रभु बन के आते हैं स्वयं राधा रानी। इसीलिए अपना भक्तों को लेकर के स्वयं महाप्रभु जी ने 100,000 भक्तों को लेकर के स्वयं महाप्रभु जी ने, जो कि गुणिचा मार्जन करते हैं, जहाँ पे ठाकुर ने जिसको कहते हैं सुंदराचल कहते हैं, या अभिन्न वृंदावन गुप्त वृंदावन कहते हैं, जिसको आरव मंदिर भी कहते हैं, और गुणिचा मंदिर भी कहते हैं, जिसको हमारा बंगाली भाषा में कहते हैं, जो कि माउसमा मंदिर है। वहाँ साल भर तो जो कचरा पड़ा रहता है ना, महाप्रभु जी आएंगे, और महाप्रभु आने से स्वयं जगन्नाथ आएंगे, 9 दिन तक निवास करेंगे यहाँ पे वृंदावन में। इसीलिए महाप्रभु जी भक्तों को लेकर के पूरा मार्जन करते रहते, पूरा साफ परिष्कार करेंगे। और उसके बाद महाप्रभु जी स्वयं महाप्रभु जी और जगन्नाथ महाप्रभु बुला करके ही निवास करते हैं। इसीलिए आज हम लोग भी गुरु का अनुगत्य में, प्रभुपाद के अनुगत्य में, गुरु परंपरा क्रम से, महाप्रभु जी का परंपरा क्रम से हम भी सारे कीर्तन 1000 भक्तों को लेकर कीर्तन करके वहीं जाएंगे, और वहाँ गुणिचा मार्जन करेंगे, सफाई करेंगे, तब जाकर ठाकुर जी आकर के वही सिंहासन पर विराजमान करेंगे। इसीलिए गुणिचा मार्जन करने का एक अभिप्राय है, हम ठाकुर जी का मंदिर तब मार्जन करने से और हृदय भी मार्जित होगा। हमारे हृदय में भी ये कचरा पड़ा रहता है, जो कि कितनी जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का, कई जन्मों का हमारा कुसंस्कार और अविद्या अंधकार, जो राग द्वेष काम क्रोध रूपी जो कूड़ा कचरा भरा रहता है, जो हम ठाकुर जी का मंदिर मार्जना करेंगे, जो ठाकुर जी के दिव्य सिंहासन का मंदिर मार्जना करेंगे, तो वहाँ ये साफ होते होते भी लेकिन हमारा हृदय भी परिष्कार परिच्छिन्न हो जाएगा। तब जाकर हमारे हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी विराजमान करेंगे, और गुणिचा मंदिर में जो परिष्कार करेंगे तो जगन्नाथ विराजमान करेंगे। इसीलिए भक्तों से निवेदन है, आप जल्दी आइए और गुणिचा मार्जन में भाग लीजिएगा। बोलो गुणिचा मार्जन की। और आज का दिन ही नेत्रोत्सव है। स्वयं जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद सुस्त लीला हो जाते हैं, जो कि आज
नैनो का जो अखमनतांग फलवेदंग न परंग विदामह, जो गोपियाँ कहते हैं अरे गोपी हे सखी, हमारी आंखों का वही फल है जो राधा गोविंद को दर्शन करना ही आंखों का फल है, ये नेत्रों का फल है। आज जगन्नाथ जी को दर्शन करना ही हमारा जैसे बद्ध जीवों का नेत्र का फल होगा। इसलिए आज नेत्रोत्सव है, नवजौवन विधस भी है, और कल रथ यात्रा, परसों भी रथ यात्रा होगा। इसीलिए हम लोग आज अच्छे से ठाकुर जी का मंदिर मार्जन करेंगे, ठाकुर जी आकर विराजमान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो।